उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 साल की निधि गुप्ता को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी सूफियान पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। दुबग्गा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सूफियान को गिरफ्तार कर लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी पुलिस ने सूफियान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सूफियान की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। उसके प्रदेश के बाहर जाने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते आरोपी लखनऊ से बाहर नहीं भाग सका। दरअसल लखनऊ के दुबग्गा थाना इलाके में रहने वाले सूफियान ने 17 साल की युवती निधि को छत से नीचे फेंक दिया था। मृतका की मां का कहना है कि आरोपी पिछले कई दिनों से उनकी बेटी को तंग कर रहा था और उसका वीडियो होने की बात कहकर धर्म परिवर्तन कर बेटी पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष ने बताया था कि निधि गुप्ता और आरोपी सूफियान आसपास रहते थे। 1.5 साल से सूफियान मृतका से दोस्ती करना चाहता था। दोनों परिवारों को उनके बारे में जानकारी थी। सूफियान ने निधि को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया था। ये जानकारी होने पर मृतका के घर वाले सूफियान के घर गए थे। अंतर्गत एक युवती का हत्या के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमें गठित की गई थी और तमाम हम लोगों का ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन। आज मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सूफियान का गिरफ्तारी किया गया है और इस मुठभेड़ के बाद उसको ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। सर, कहाँ छुपा हुआ था इतने दिनों से, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि पिछले 72 घंटों से गायब है। अभी गायब था तो ये भी इसको हम लोगों ने यहाँ मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है और अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल्ड इसमें गहराई से इसका पूछताछ किया। क्या जवाबी फायरिंग भी की थी इसने? हाँ, जवाबी फायरिंग उसी में आत्मरक्षण में जो पुलिस ने फायरिंग किया गया है उसमें पैर को चोट लगी है। कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं? कोई सर, कुछ बताया कि इन 2 दिनों में कहाँ यहाँ पे अभी भेजा गया है हॉस्पिटल और थोड़ी देर के बाद इसमें गहराई से उनमें पूछताछ की जाएगी। दोनों परिवारों में झगड़ा होते देख निधि छत पर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे छत पर भागा। कुछ देर बाद मृतका के नीचे गिरने और चीखने की आवाज आई। इसके बाद घायल निधि को अस्पताल ले जाने के दौरान सूफियान भी साथ में था। हालांकि बुरी तरह जख्मी हो चुके निधि को डॉक्टर बचा नहीं सके थे। मृतका के परिजनों की शिकायत पर सूफियान के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश तेज की गई थी। इस मामले में डीसीपी पश्चिम ने आरोपी सूफियान पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। इसके बाद आज यानी शुक्रवार को उसे एक शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल गोली लगने से घायल आरोपी को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब निधि के परिवार वालों के हर आरोप की जांच करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निधि गुप्ता की चर्चित हत्या के मामले में आरोपी सूफियान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दुबग्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस पावर हाउस के सुनसान इलाके में जब सूफियान पहुंचा था तब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने जब उसको रोकने की कोशिश की तब उसने तमंचे से, इसी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस तमंचे से फायर भी किया और जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको मुठभेड़ में घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले तकरीबन 72 घंटों से वह फरार था और उसके बाद कई अन्य जगहों पर उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा था। फाइनली इस सुनसान इलाके में वो देर सुबह पहुंचा था, जिसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली, चूंकि बताया जा रहा है वो यहीं पास में ही चूंकि काशीराम जो कॉलोनी है उसका घर था और घर के आसपास ही कुछ लोगों से मिलने के लिए आया था, जिसके बाद इस स्थान पर पहुंचा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ट्रामा में अभी उसका इलाज चल रहा है। साफ तौर से जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला हो या लव जिहाद का सभी तरीके के आरोप सूफियान पर लगे थे और सूफियान को पिछले 4 दिनों से लखनऊ की पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। उसके लिए 9 टीमें बनाई गई थी, प्रदेश के अलग अलग जगह पर भेजी गई थी और जिसके बाद फाइनली इसी एरिया में, ये पावर हाउस का एरिया सुनसान एरिया है, उसको रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद उसने तमंचे से अवैध फायर किया, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि 4 दिन से लगातार जिस तरीके से वो गायब था, फरार था और पुलिस की कई टीमें उसको ढूंढ रही थी। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।